भागलपुर में रंगदारी और धमकी का मामला। बिहार के भागलपुर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वती मोहल्ले निवासी पवन कुमार यादव ने मोहल्ले के कुछ लोगों पर मारपीट, लूटपाट, रंगदारी और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार आरोपी केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। घटना का कुछ हिस्सा सीसीटीवी में कैद होने का दावा भी किया जा रहा है। पीड़ित ने एसएसपी को आवेदन देकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरे साथ मेरा नाम पवन कुमार यादव हुआ। मैं वार्ड नंबर 13 पर्वती काली स्थान का रहने वाला हूं। मेरे साथ राजू यादव 1.5 साल से मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। रोज गाली गलौज पी करके आके दे रहा था। 28/3/2026 को पी करके आया, मेरे दादाजी के साथ मारपीट किया और उसके ऊपर से रंगदारी 1 लाख मांगते हुए कहा कि अगर तुम्हारा पोता पवन यादव रंगदारी नहीं देगा तो उसको जान से मार देंगे और तुमको भी साथ साथ मार देंगे। ऐसे करके मेरे दादाजी के साथ गला में गमछी लगा के लपेट दिया और दाब दिया, जिससे कि मेरा दादाजी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। हम लोग को पता नहीं चला। जब हम लोग को पता चला तो हम लोग वहाँ गए, देखे राजू यादव था, तो हम लोग को देख करके और गाली गलौज भी करने लगा। फिर हम अपना दादाजी को ले गए थाना में केस हुआ। तो केस 28/3/2026 को हुआ और 29/3/2026 को उसका तीनों बेटा अभिषेक यादव, संजू यादव, आदित्य कुमार, विक्रम यादव, किरण देवी, अनिशा। भागलपुर में अंबेडकर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा। भागलपुर में बी आर अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा में शहर आस्था और उत्साह से सराबोर नजर आया। नगर निगम परिसर से शुरू हुई यात्रा बैनर झंडों के साथ शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के नारे लगाते नजर आए। युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही। विभिन्न संस्थानों में सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं बरारी स्थित अम्बेडकर भवन में श्रद्धांजलि सभा कर उनके विचारों को याद किया गया। आज विद्यालय में बाबा साहब राव भीमराव अम्बेडकर जयंती पर कुछ प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। बच्चों में प्रतिभा कैसे आगे निकले, शिक्षा के प्रति कैसे और जागरूक बने। बाबा साहब जी कहा करते थे कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हम अपने बच्चों को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, उनके बाल्यकाल की प्रतिभा का निखार चाहते हैं। साथ ही साथ उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा कराकर उनके प्रतियोगिता को देकर उनके अंदर प्रतियोगिता की भावना को जगाकर उन्हें आगे बढ़ने में प्रेरित करते हैं। आज ये उद्देश्य है बच्चों के लिए। मेरा नाम नीतीश कुमार है, मैं न्यू सनशाइन स्कूल में छोटा स्कूल डायरेक्टर हूँ। भागलपुर के ए.के. गोपालन कॉलेज में शिक्षकों को धमकी और अवैध वसूली का आरोप। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित ए.के. गोपालन कॉलेज में सचिव अर्जुन प्रसाद और प्राचार्य उमेश प्रसाद पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने, जान से मारने और नौकरी से निकालने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। प्रोफेसर मोहम्मद अफ्ताब आलम ने बताया कि नए शिक्षकों की नियुक्ति के नाम पर अवैध वसूली के लिए यह दबाव बनाया जा रहा है। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग से की गई है, लेकिन जाँच में निष्पक्षता नहीं होने से शिक्षकों में आक्रोश है। पे गोपालन कॉलेज के प्रोफेसर हैं मोहम्मद डॉक्टर अफ्ताब जी, क्या मामला है कॉलेज का? गोपालन कॉलेज का मामला ये है सर कि हम उस कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक हैं और 2012 से कार्यरत हैं, लेकिन वहाँ के अर्जुन प्रसाद जो सचिव हैं और उमेश प्रसाद प्राचार्य हैं, इनके गलत रवैये से हम तमाम शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी काफ़ी दुखी हैं। वो मनमाना ढंग से जब जिसको चाहता है हटा देता है, जब जिसको चाहता है बुला लेता है और वो भद्र भाषा का भी इस्तेमाल करता है और हम लोग को कहता है कि तुम नर्क में क्यों आए हो। बार बार ये बात बोलता है मीटिंग में, नर्क में आते हो, और इस तरह के मतलब जो है, और एक हम लोग को तरह तरह का थ्रेटनिंग देता है, धमकी देता है। इसलिए भय का माहौल बना हुआ है कि हम लोग के साथ कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। कब से आप हम 2012 जुलाई 2012 से वहाँ पे कार्यरत हैं और सबसे सीनियर है और हम पीएचडी किए हुए हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी से। ये हम पीएचडी होल्डर हैं और सबसे सीनियर होने के बाद भी हमको जो है वहाँ प्रिंसिपल नहीं बनाता है और जो 5 सब्जेक्ट का। विश्व पर्व पर भिट्टी गांव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड स्थित भिट्टी गांव में विश्व पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान विष्णु को दूध अर्पित कर विधि विधान से पूजा की और सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल बना रहा। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, जिससे हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। यहाँ विष्णु रावत जो दूध चढ़ाया जाता है यहाँ मंदिर में, इनका क्या मुख्य उद्देश्य है? यहाँ पर
सब लोगों का आस्था से प्रेम है। सभी लोग आस्था लेकर के, आशा लेकर के आते हैं और सभी भक्तों का यहाँ पर उत्थान हुआ है, उद्धार हुआ है। मनोकामना लेकर के आते हैं, मनोकामना पूरा हुआ है। बड़े से बड़े मनोकामना लोग लेकर के भी आए हैं और उन सभी लोगों का मनोकामना पूरा होता है। खासकर हम जब देखते हैं यहाँ की दृश्य को, इस दृश्य में एक लोग अरमान लेकर के आते हैं। अरमान इस कदर होता है कि मानो कि लग रहा है कि हम यहाँ पर बहुत कुछ लेकर के आए हैं। वो अरमान बाबा उनका अरमान पूरा करते हैं। जो इनका जन्म स्थल है, इस स्थल पर बाबा का जन्म 300 वर्ष पूर्व ही हुआ था। तब से लेकर के हमारे पूर्वजों ने इसको और हमारे ग्राम भिट्ठीवासियों ने इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। इनका जन्म सुल्तानपुर भिट्ठी सभा। टीएनबी कॉलेज में अंबेडकर स्मृति दिवस पर भव्य आयोजन। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में अंबेडकर स्मृति दिवस के अवसर पर संविधान और समरसता विषय पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और कुलगीत के साथ हुई। विराट सिंह कुशवाहा सहित अतिथियों ने अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित की। मुख्य अतिथि सुमित सिंह कुशवाहा ने युवाओं को समानता, न्याय और भाईचारे के मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान क्विज और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण रहा। भागलपुर में मिल टेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत। भागलपुर के सबौर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में मिल टेस्ट मिशन को बढ़ावा देते हुए एक आधुनिक प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ हुआ। इस पहल का उद्देश्य खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। बीएयू के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया कि इस यूनिट के जरिए मिल टेस्ट की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आने वाले समय में इसे अन्य केंद्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए एक योजना लाई थी, उसका नाम है श्री अन्न योजना। उसका लाने का तात्पर्य यह था कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, जो धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं, उसको कैसे फिर से हम आगे लेके आएँ। और ऐसा इसलिए कि जो ट्रेडिशनल फूड, जो मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, मिलेट्स एक बहुत सारे मिलेट्स जितने हमारे हैं बहुत पौष्टिक हैं, न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत पौष्टिक हैं। और पहले सिर्फ अगर हम 3 डिकेड्स या 4 डिकेड्स पहले की बात करें, 40 वर्ष पहले की बात करें, तो जो श्री अन्न है, जो जिसे हम मिलेट्स कहते हैं, मिलेट्स में जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं वो सभी गांव घर में होता था और बिना फर्टिलाइजर्स का होता था, लेस इनपुट होता था, बिना मतलब कम एक्सपेंडिचर के एक अच्छी लागत ही मिलती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सभी लोग परिवार में खाता था, बहुत पौष्टिक रहता था। उसी को देखते हुए कि कैसे इसको फिर से हम अपने दैनिक खान पान में लेके आएँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था यही था कि श्री अन्न योजना ला करके फिर से पूरे भारतवर्ष में इसका कल्टीवेशन किया जाए। और इस प्रारूप में जो सबसे बड़ा रोल रहा है हमारे देश